Mokomi Time Pass। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं हूँ आपका होस्ट गटरू। आपको पता है आज हम सब क्या देखने वाले हैं? कैसे पता होगा? मैंने अभी तक बताया ही नहीं। आज हम सुनेंगे रूट रूट की बातें, देखेंगे ट्रू और फॉल्स और करेंगे योगा विद सोहा। वैसे दोस्तों, क्या आपको अंधेरे से डर लगता है? मुझे तो बहुत लगता है, पर मेरे दोस्त मोंटी को तो अंधेरे से डर ही नहीं लगता, उल्टा उसे मजा आता है। सच्ची, रोज कुछ ना कुछ अंधेरे रात के प्राणियों के बारे में नई नई इंफॉर्मेशन लाता है। जैसे आज ही बोल रहा था कि चमगादड़ यानी कि बैट्स रात में देख सकते हैं, अंधे नहीं होते। बैट्स या चमगादड़ अंधे होते हैं, ट्रू और फॉल्स? Obviously, this is true. वो क्यों? अरे, हम बचपन से ही वो फेमस मुहावरा सुनते आ रहे हैं, as blind as a bat. मतलब, bats are blind. I don't agree. ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये क्या कह रहे हो? ये सच है। इनफैक्ट बैट्स की आईसाइट बहुत अच्छी होती है। क्या? पर मैंने तो सुना है कि उनकी आईसाइट अच्छी नहीं होती और वो अपनी सुनने की या हियरिंग एबिलिटीज पे रिलाई करते हैं। ये सच है कि रात के समय हंट करते वक्त बैट्स इको लोकेशन मतलब सेल्फ प्रोड्यूस साउंड के इको को यूज करते हैं नेविगेशन के लिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो देख नहीं सकते। क्या ये सच है? हाँ, और तुम्हें पता है कुछ फ्रूट ईटिंग बैट्स की आई साइट तो ह्यूमन से भी 3 गुना अच्छी होती है, और तो और वो अल्ट्रा वायलेट लाइट भी देख सकते हैं। वाओ, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। हा। तो अगली बार अगर कोई कहे एज ब्लाइंड एज अ बैट, तो उन्हें ये नाइट टाइम फ्लायर्स के विजुअल कैपेबिलिटीज के बारे में बताना मत बोलना। बिल्कुल। ये क्या कर रहा है गज्जू? कराटे। हाहा, तेरा कराटे देखकर मुझे मेरे दोस्त लस्सू की याद आ गई। क्यों? आपका दोस्त भी कराटे फाइटर है? लस्सू सुपर फाइटर है। अगर बच्चों के इंटेस्टाइन में वर्म्स आ जाते हैं तो वो उनको मार गिराता है, वो भी बिना कोई इंटेस्टाइन एक्टिविटी को नुकसान पहुंचाते हुए। वाओ, लस्सू तो वाकई ही सुपर कूल मालूम होता है। और वो सिर्फ फाइटिंग में ही माहिर नहीं, वो रिलैक्स करना भी जानता है। अगर बच्चों में हाइपरटेंशन होता है तो लहसुन उनके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और हाइपरटेंशन के इफेक्ट्स को कम कर देता है। मतलब ये कराटे फाइटर ही नहीं, ये कराटे मॉन्क भी है। और लहसुन बच्चों में डाइजेशन प्रॉब्लम्स, स्किन रैशेस, ईयर एंड आई इन्फेक्शन को क्योर करने में भी मदद करता है। भाई वाह, मैं अभी उनके कराटे लेसन्स ढूंढने वाला हूँ। लस्सू की बात ही कुछ और है, हम सबको इंस्पायर कर देता है। हाय बड़ू। हाँ छोटू। बड़ू, इन छुट्टियों में हम जू घूमने जाएं? हाँ छोटू, क्यों नहीं। कैलिफोर्निया के चार्ल्स पार्क जू चलें? क्यों? उस जू में क्या स्पेशल है? तुझे पता है छोटू, चार्ल्स पार्क जू कुछ 5 एकर्स का कम्युनिटी जू है। वो वर्ल्ड का सबसे छोटा जू है और वहाँ तुझे स्लॉथ्स, पॉर्क्यूपाइन्स, फॉक्सेस और भी कई तरह तरह के एनिमल्स दिखेंगे। वाह बड़ू, बहुत मजा आएगा। सही कहा। बड़ू, नेक्स्ट टाइम हम नेब्रास्का के हेनरी डॉडली जू घूमने चले? हाँ चलेगा, पर क्यों? हेनरी डॉडली जू वर्ल्ड का सबसे बड़ा जू है। उसका लैंड एरिया कुछ 130 एकर्स है और वो कुछ 962 स्पीशीज के 17,000 एनिमल्स का घर है। वाह छोटू,
मेरा तो अभी से वहां जाने का मन कर रहा है। I'm Sam and I love traveling. Guess where I'm today? I'm in Sweden. Behind me is a 9,550-year-old tree, the Norwegian spruce. Yes, that's how old it is. This tree is called Old Chico and it was named after the pet Siberian husky of Professor Leif Kuhlmann, who discovered it in 2004. I honestly hope that this great tree keeps living on for many years to come. अरे गटरू, सुबह से बात भी नहीं की। कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ? दादी, आप सब लोग अपने अपने काम में होते हो। मैं अकेला ही रह जाता हूँ। मुझे बहुत बोर होता है और मेरे दोस्त भी मुझे बहुत कम टाइम के लिए मिल पाते हैं। अच्छा, ऐसी बात है क्या? अगर मैं कहूँ कि तेरे दोस्त अपने घर में रह सकते हैं हमेशा के लिए, तो कैसा लगेगा? हाँ दादी, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा। पर ये कैसे पॉसिबल है? मैं बात कर रही हूँ तेरे नए दोस्तों के बारे में। तुझे पता है क्या गटरू, हम इंसानों की तरह ये पेड़ भी फील कर सकते हैं, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन हुआ है। तो अपने घर के ओपन स्पेस में तू गार्डनिंग कर सकता है, तू उनसे बात भी कर सकता है। कहाँ जाता है वो लाइट, टच, सेंट, ग्रेविटी और साउंड को भी रिस्पॉन्ड करते हैं। वाओ! मुझे तो इसकी आइडिया ही नहीं थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे किचन का जो वेस्ट है, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के छिलके, प्लांट की मिट्टी में मिलाने से उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो कि फर्टिलाइजर का काम करते हैं। मतलब वेस्ट का भी रिसाइकलिंग। प्लांट्स स्ट्रेस को कम करते हैं और कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो एयर को प्यूरिफाई करते हैं। चीकू, मीकू, पीकू। अरे, मैं तो मेरे नए दोस्तों के नाम सोच रहा हूँ, जो मैं हर पेड़ को दूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक आप भी अपने घर में नए दोस्त बनाओ। बाय बाय बाय। नमस्ते। नमस्ते सोहा, हम आज कौन सा योगासन सीखने वाले हैं? वीरभद्रासन स्टेप 1। ओह, ये तो कहीं सुना हुआ लगता है। हाँ, याद आ गया। पौराणिक कथाओं में वीरभद्र नाम का एक शूर योद्धा था। उसी का नाम इस आसन को दिया गया है। इसे तो वॉरियर पोज भी कहते हैं। मैं तैयार हूँ वॉरियर बनने के लिए। ये हाँ, तो शुरू करते हैं। सीधे खड़े हो जाएं। फिर पैरों में डिस्टेंस बनाते हुए आगे के पैर को 90 डिग्री का एंगल बनाएं और दूसरे पैर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। उसके बाद अपने हाथों को ऊपर उठा के उसकी तरफ देखें। ध्यान रखें कि अपनी पीठ सीधी होनी चाहिए। ऐसे 20 सेकंड तक रुके और दूसरे पैर के साथ दोहराएं। इसे करने से सहन शक्ति बढ़ती है। सहन शक्ति के साथ ये आसन पीठ, कंधे और पैरों को भी ताकत देता है। हमारे फेफड़ों को भी मजबूत बनाता है। उसके साथ साथ
ब्लड सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन में भी सुधार लाता है। ये करने से हम हमेशा एनर्जेटिक और वॉरियर की तरह स्ट्रांग रहते हैं। धन्यवाद। याद रखना, मन में डर बिठा के रहेंगे तो हम हमेशा डरते ही रहेंगे। मैं आज से ही अंधेरे से ना डरने की प्रैक्टिस करूंगा। आप भी करोगे मेरे साथ प्रैक्टिस? ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं। बाय बाय बाय। La comida y